हमारे पास बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है बाईपेप मास्क को लेके। बाईपेप मास्क कैसे यूज़ करने हैं, कौन से यूज़ करने हैं और उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो हमने सोचा एक आपको शेयर करते हैं बाईपेप मास्क की रिगार्डिंग। तो मैं आपको सिंपल सा एल्गोरिदम शेयर करता हूँ एक बाईपेप मास्क से रिलेटेड। तो ये बाईपेप मास्क और सीपेप मास्क का एल्गोरिदम है। बाईपेप मास्क सीपेप मास्क है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सीपेप और बाईपेप। बाईपेप में हमेशा फुल फेस मास्क ही यूज़ करना है, ये इंश्योर करना है। नेजल मास्क, नेजल पिलो और नेजल से रिलेटेड कुछ नहीं चलेंगे, आपको फुल फेस मास्क ही यूज़ करना है। अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम देती है, F2 फुल फेस मास्क, फुल फेस मास्क। तो बाईपेप में बाई लेवल प्रेशर होता है तो फुल फेस मास्क यूज़ करना है। इसमें दो तरह के मास्क आते हैं, वेंटेड, नॉन वेंटेड। नॉन वेंटेड में क्या होता है, ये जिसमें भी डबल सर्किट होते हैं, जैसे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स यूज होते हैं तो उसमें नॉन वेंटेड मास्क लगता है। बाईपेप जिसमें सिंगल सर्किट जाता है, एक ही ट्यूब आती है, जिसमें एक ही ट्यूब आएगी मशीन से पेशेंट के मास्क पे, एक ट्यूब आएगी, उसमें वेंटेड मास्क लगता है। इसका क्या कैलकुलेशन है, मास्क में जो हम लेते हैं वो लेते हैं ऑक्सीजन, जो हम छोड़ते हैं वो छोड़ते हैं CO2। तो वेंटेड मास्क में क्या होगा, यहाँ पे होल होंगे आपके छोटे छोटे। सो होल से क्या होगा, जब छोड़ेंगे तो इसमें एक वाल्व होता है अंदर रिवर्सीवर के लिए, जब हम छोड़ेंगे तो CO2 बाहर निकल जाएगी और जब बाई पे प्रेशर मारेगा तो प्रेशर अंदर चला जाएगा। तो ये इसमें वो होता है। नॉन वेंटेड में ये होल नहीं होंगे, सीधा मास्क होगा और पूरा क्लोज होगा। तो उसमें दो सर्किट आता है नॉन वेंटेड में। उसमें क्या होता है, एक सर्किट इन जाएगा, दूसरे सर्किट से आउट आ जाता है, तो CO2 बाहर निकल जाता है। बहुत टाइम हमने बहुत सारे पेशेंटों के साथ हमने देखा है, पेशेंट को हॉस्पिटलों में नॉन वेंटेड मास्क लगा देते हैं वेंटिलेटर के थ्रू, दो सर्किट होते हैं। वो पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं, सिस्टर उनके साथ वो मास्क रख देती है, पेशेंट उसी मास्क को पैसे बचाने के लिए घर पे बाईपेप में यूज कर लेते हैं। तो वो बिल्कुल भी नहीं करना। बाईपेप के मास्क अलग आते हैं जो कि वेंटेड मास्क होते हैं, और ये वेंटिलेटर के मास्क अलग आते हैं जो नॉन वेंटेड होते हैं। उसकी मोस्टली पहचान ये होती है कि उसके जो नीचे वाला पार्ट है ये भी ऊपर वाला कलर होगा, ब्लू कलर का होगा। तो ये पूरा ब्लू होगा तो मोस्टली नॉन वेंटेड मास्क होते हैं। ऊपर होल नहीं होंगे और यहाँ ऑक्सीजन के पोर्ट होंगे, तो उसको मत कनेक्ट करना, ऑक्सीजन के पोर्ट अलग होते हैं, यहाँ होल अलग होता है और इसमें एक वाल्व अलग होता है जो हिलता है, झिल्ली सी दिखती है वेंटेड में। तो सेम सीपेप है। सीपेप में कंटिन्यूसली प्रेशर होता है। स्लीप एपनिया, स्लीप डिसऑर्डर के लिए यूज करते हैं, स्नोरिंग आती है उनको यूज करते हैं, तो उसमें आप नेजल मास्क लगा सकते हो। नेजल मास्क बहुत तरह के आते हैं, देखो N5B नेजल मास्क, उसमें नेजल मास्क लिखा हुआ होगा। P2 नेजल पिलो, ओनली पिलो है। ये देखो N5A, ये BMC का नेजल मास्क है। तो नेजल मास्क ओनली नाक को कवर करते हैं जो सीपेप में यूज होते हैं। तो जब भी आप मास्क देखते हो तो इसमें 3 साइज आते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, 3 साइज आएंगे। इसका मैं आपको चार्ट दिखा दूंगा, अभी आपको शेयर कर दूंगा कि लेंथ कैसे देखी जाती है स्मॉल, मीडियम, लार्ज की, वो शेयर कर दूंगा। स्मॉल, मीडियम, लार्ज 3 साइज आते हैं जिस पे टिक होगा। इसमें 2 तरह के मास्क होंगे, वेंटेड और नॉन वेंटेड, तो वो जरूर देखने हैं आपको। वेंटेड है, ये देखो, वेंटेड फुल फेस मास्क, नॉन वेंटेड फुल फेस मास्क, सीपेप नेजल मास्क, नॉन वेंटेड नेजल मास्क। तो ये सेम नेजल में भी आते हैं, वेंटेड, नॉन वेंटेड। तो हमेशा ध्यान रखना है, नेजल में आपको सीपेप में लगाने हैं, जो भी वेंटिलेटर पे लगाना है, नॉन वेंटेड लगाना है। तो ये साइनो केयर के मास्क हैं। सेम साइनो केयर के मास्क बहुत ज़्यादा चलते हैं क्योंकि कॉस्ट में कम होते हैं, इसलिए कंफर्टेबल भी रहते हैं, बढ़िया क्वालिटी है, चीपर है। सो इसमें लार्ज होता है और नेजल है तो नेजल आएगा, ओनली नेजल का आएगा। ये दिखने में ऐसे होगा, नेजल नाक को कवर करेगा। सो ये चार्ट है, बाईपेप मास्क का चार्ट है, क्या क्या साइज होता है। स्मॉल साइज 80 to 90 होता है, मीडियम साइज 90 to 100 होता है और लार्ज साइज 100 to 115 होता है। तो ये बाईपेप मास्क का चार्ट है। समटाइम हमको क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं कि बाईपेप मास्क में ऑक्सीजन पोर्ट का ऑप्शन नहीं होता। सो उसमें, और बाईपेप मास्क में ऑक्सीजन पोर्ट का ऑप्शन नहीं होता और उसमें और बाहर छोड़ने के लिए, जैसे ट्रेकेस्टोमी में कोई पेशेंट लगाते हैं, ट्रेकेस्टोमी में तो वो बाईपेप की ट्यूब डायरेक्ट लगा देते हैं, तो वो बाहर छोड़ने के लिए, CO2 बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं होता। तो उस कंडीशन में हमको एक एक्सेलेशन पोर्ट लगाना होता है, जिसमें एक तो होता है ऑक्सीजन का पोर्ट और एक होल होता है जो CO2 बाहर निकलने के लिए। तो इसमें BMC बाईपेप में ज़्यादातर आती है ट्यूब ब्लॉक, तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देती है ये। यहाँ से CO2 बाहर निकलेगी और यहाँ से ऑक्सीजन पोर्ट लगेगा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ट्रेकेस्टोमी में बाइपेप लगाएं तो एक्सहेलेशन पोर्ट को जरूर यूज करें। CO2 बाहर निकलने के लिए रास्ता होना चाहिए, नहीं तो वो पाइप में ही पड़ी रहेगी CO2 और वापस CO2 पेशेंट के अंदर जाएगी। धीरे धीरे CO2 कलेक्ट होती जाएगी और कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे पेशेंट के। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है और ये सब कुछ चीज़ें यूज़ करनी है। कुछ अगर इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।